जब दुनिया के कई ताकतवर देश युद्ध, कूटनीति और रणनीति की भाषा बोल रहे हैं, तब एक बार फिर संकट में घिरी मानवता की निगाहें भारत पर टिक गई हैं। वो भारत जिसने भूकंप हो, महामारी हो, जंग हो या कैसी भी प्राकृतिक आपदा हो, हर मुश्किल घड़ी में सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत का हाथ आगे बढ़ाया है। आज गाजा के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं, मरीजों की सांसें टूट रही हैं, कैंसर और किडनी के मरीज जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन ने दुनिया के सामने नहीं बल्कि सीधे भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है। एक भावुक अपील करते हुए पूछा गया है, अगर भारत मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं है बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो दुनिया भारत पर करती है। वो भरोसा जो भारत की मानवता, उसकी संवेदनशीलता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पैदा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दो साल से ज्यादा समय से जारी जंग ने गाजा को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अस्पताल तो खड़े हैं लेकिन दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर हैं लेकिन संसाधन नहीं है। युद्ध के बीच अब उसकी सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सामने आई है। भारत में फिलिस्तीन के दूतावास ने मेडिकल मदद के लिए तत्काल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की है। दूतावास का कहना है कि गाजा का स्वास्थ्य तंत्र लगभग पूरी तरह चरमराने की स्थिति में पहुंच चुका है और हजारों मरीजों की जान खतरे में है। फिलिस्तीनी दूतावास ने एक भावुक अपील जारी करते हुए कहा है कि हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाने का यही सही समय है। दूतावास ने कहा है कि अगर भारत और भारत के लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, और अगर अभी नहीं तो फिर कब? हर जीवन महत्वपूर्ण है और फिलिस्तीनी जनता मानवता और न्याय की उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है। दूतावास ने भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरोग्य मैत्री मानवीय पहल के तहत सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। दूतावास के अनुसार इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री और स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों का हवाला देते हुए फिलिस्तीनी दूतावास ने गाजा की स्थिति को अभूतपूर्व मानवीय तबाही बताया है। दूतावास के मुताबिक गाजा पट्टी में मौजूद 36 अस्पतालों में से केवल 19 अस्पताल ही आंशिक रूप से काम कर पा रहे हैं। बाकी अस्पताल या तो पूरी तरह बंद हैं या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गाजा के अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स, एनेस्थीसिया, इंसुलिन, डायलिसिस सामग्री, ब्लड और सर्जिकल उपकरणों आदि की उपलब्धता बेहद सीमित हो गई है। अस्पतालों के जनरेटर चलाने के लिए आवश्यक ईंधन की भी गंभीर कमी बताई जा रही है, जिससे इलाज की प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही है। दूतावास का कहना है कि इजराइल हमास युद्ध के 986 दिन हो चुके हैं और गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। WHO ने भी चेतावनी दी है कि हजारों मरीजों को तत्काल इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता कैंसर, किडनी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को लेकर जताई जा रही है। डायलिसिस सुविधाओं की कमी और आवश्यक दवाओं के अभाव ने हजारों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द सहायता नहीं पहुंची तो स्थिति और भयावह हो सकती है। गाजा में स्वास्थ्य संकट के साथ साथ स्वच्छता व्यवस्था भी लगभग ठप पड़ चुकी है। साफ पानी की भारी कमी, कचरे का बढ़ता जमाव और खराब स्वच्छता परिस्थितियों ने संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। त्वचा रोगों और चूहों से फैलने वाले संक्रमणों के मामलों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। फिलिस्तीनी दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र, WHO और अन्य मानवीय संगठनों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अनुमानित 12,000 शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है, विशेष रूप से बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए। दूतावास ने यह भी कहा कि संकट केवल गाजा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तक इसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। इजराइल द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और फिलिस्तीनी कर राजस्व को रोके जाने के कारण सरकारी वित्तीय संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ा है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। अपनी आपातकालीन अपील में फिलिस्तीनी दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से भारत सरकार से लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही भारतीय मानवीय संगठनों, चिकित्सा संस्थानों और नागरिक समाज से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि आवश्यक मेडिकल सहायता की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत इस मानवीय संकट की अपील पर त्वरित प्रतिक्रिया देगा या फिर गाजा के अस्पताल संसाधनों की कमी के बीच
और गहरे संकट में फंसते जाएंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।